हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हमसफ़र। तो चलिए आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका को। आखिर नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, वो आपके हो जाएंगे 10 देश हैं। और मुख्य कितने देश हैं, चलिए इसे नोट डाउन करते चलिए आप कि आपके उत्तरी अमेरिका में 10 देश आते हैं, उसमें से 3 मुख्य देश हैं और उन 3 देशों का नाम आपका है। पहला हो गया कनाडा, दूसरा हो गया आपका यूएसए और तीसरा हो गया मैक्सिको। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। पहला आपका हो गया कनाडा, दूसरा यूएसए और तीसरा मैक्सिको। चलिए तो हम इसे देखते हैं कि आखिर कनाडा कहाँ पे है, यूएसए कहाँ पे है और मैक्सिको कहाँ पे है। तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे आपका उत्तरी भाग में जो है कनाडा है, उसके नीचे यूएसए है और सबसे साउथ में यानी कि दक्षिणी भाग में आपका मैक्सिको है। तो ये 3 देश है जो आपका मुख्य है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसके अलावे इसके बारे में और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए इसे लिखिए आप कि जो नॉर्थ अमेरिका में 3 मुख्य देश हैं, पहला कनाडा, दूसरा यूएसए और तीसरा आपका हो गया मैक्सिको। चलिए तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, वो साउथ अमेरिका से किस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है या फिर कौन सी नहर इसे बांटती है या फिर कौन सी नदी इसे बांटती है। तो चलिए नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो अलग करती है उसका नाम है, ठीक है, उस शहर का नाम है पनामा शहर। ठीक है, पनामा शहर, पनामा सिटी। ठीक है, तो आप नोट डाउन करेंगे कि इस पनामा सिटी के बगल में जो पनामा नाम का नहर है, ठीक है, पनामा नहर, उसी के द्वारा हमारा जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से डिवाइड किया जाता है। तो उसे हम लोग भी देखेंगे कि एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ है। उससे पहले आप नोट डाउन कीजिए कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग कौन करता है, वो है पनामा नहर, जो कि पनामा सिटी के नज़दीक है। तो चलिए उसे देखने का प्रयास भी हम लोग करेंगे कि आखिर जो पनामा नहर है वो कहाँ पे है और किस तरह का दिखता है। तो उसे मैप से देखने का कोशिश हम लोग करेंगे गूगल मैप के थ्रू। चलिए तो ये रहा आपका गूगल मैप में लोकेशन। देखिए कनाडा यहाँ पे, यूएसए यहाँ पे, मैक्सिको यहाँ पे। हम लोग को ढूंढना क्या था, तो ढूंढना था हमें पनामा नहर। तो चलिए वो पनामा नहर क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। यानी कि आपका ए हो गया नॉर्थ अमेरिका और ए आपका हो गया साउथ अमेरिका। इन दोनों को जो अलग करती है वो है पनामा नहर। तो उसे ढूंढने का कोशिश करते हैं हम लोग जूम आउट करके। चलिए देखिए यहाँ पे पनामा सिटी आपको दिख गया होगा। अब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे पनामा नहर को। ठीक है, कि आखिर जो पनामा नहर है वो कहाँ पे है। देखिए गल्फ ऑफ पनामा इसी के द्वारा है जो अलग होता है हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। चलिए ठीक है, तो इसे आप इस मैप में भी देख पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पे फिर से आ गए हैं और हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कनाडा और यूएसए को कौन डिवाइड करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो सीमा है वो किसके द्वारा निर्धारित की गई है उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा निर्धारित की गई है। जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है
वही आपका हो जाएगा बॉर्डर किसका किसका, कनाडा और यूएसए का। इन दोनों के बीच का बॉर्डर आपका हो जाएगा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। चलिए तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। देखिए ये जो है यही डिवाइड करता है आपका कनाडा को और यूएसए को। चलिए तो ये आप नोट कीजिए। इसके बाद इसे समानांतर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इसके बाद कुछ आपको यहाँ पे झील दिख रहे होंगे, ठीक है। इन झीलों के द्वारा है जो यहाँ पे डिसाइड किया गया है इस रेखा को। उन झीलों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी झील है जो कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बनाती है, उन्हीं के द्वारा इसका सीमा निर्धारित किया गया है। तो देखिए उसे हम लोग नाम देते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है, ग्रेट लेक्स। और वो कौन कौन है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नोट डाउन कीजिए आप, मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे वो जो ग्रेट लेक्स था वो डिसाइड करता है यूएसए, आपका यूएसए ऊपर है, सॉरी यूएसए तो आपका नीचे हो गया, यहाँ पे यूएसए और यहाँ पे कनाडा। इन दोनों के बीच में जो लेक्स हैं जो डिसाइड करते हैं इस सीमा को, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे लेक सुपीरियर दिख रहा होगा, तो सबसे पहला आपका हो गया सुपीरियर झील। नोट डाउन कीजिए सुपीरियर झील। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि दुनिया के स्वच्छ जल का झील है, यानी यहाँ पे स्वच्छ जल पाया जाता है। चलिए तो अगला जो झील है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मिशिगन झील, ठीक है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील। उसके बाद तीसरा नंबर पे जो झील है वो आपका वो ह्यूरॉन झील। नोट डाउन करते चलिए, ह्यूरॉन झील। फिर आपका जो चौथा नंबर पे झील है वो है ईरी झील, ईरी झील। और आपका जो पांचवा नंबर पर झील है ओंटारियो झील। तो आप इन 5 झीलों को नोट डाउन करते चलिए। उन पांचों का नाम फिर से देख लीजिए। एक आपका हो गया लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील, दूसरा मिशिगन झील, तीसरा नंबर पे ह्यूरॉन झील, चौथा नंबर पे आपका हो गया ईरी झील, और पांचवें नंबर पे आपका हो गया ओंटारियो झील। तो ये 5 झील हो गए जो डिवाइड करता है कनाडा और यूएसए को। इन दोनों के बीच की सीमा निर्धारित करती है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर यानी कि जो हरा रंग आप देख रहे हैं वो आपका कनाडा का भाग है, और येलो टाइप का जो देख रहे हैं वो आपका यूएसए का भाग है। चलिए तो इस चीज़ को आपने बखूबी देखा एक डिजिटल मैप के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए तो अभी हम लोगों ने देखा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा। अब आगे देखते हैं यूएसए और मैक्सिको के बीच की सीमा, ठीक है। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सीमा निर्धारित करती है उसके बारे में डिस्कशन अब होगा। चलिए तो ऊपर आपका रहा यहाँ पे यूएसए और नीचे आपका हो गया मैक्सिको, ठीक है, जो दिख रहा है आपको सामने यहाँ पे मैक्सिको। तो इन दोनों के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है वो एक नदी है जो आपको दिखेगा यहाँ पे, रियो ग्रेनेड रिवर, ठीक है। रियो ग्रेनेड रिवर के द्वारा यहाँ पे यूएसए और मैक्सिको की सीमा निर्धारित की गई है। तो इसे नोट डाउन करना है कि रियो ग्रेनेड रिवर यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा निर्धारित करती है। और ये जो रियो ग्रेनेड रिवर है वो यहाँ से चलते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो इसे भी नोट डाउन कीजिएगा कि रियो ग्रेनेड रिवर है जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि चलिए ये चीज़ तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे जल्दी से। इसके अलावा बाकी हम लोग ऊपर का कुछ और सेक्शन बचा हुआ है जो हमारा कनाडा था, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण जो झील हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी जो झील है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे है। तो चलिए उसे नोट डाउन कीजिए। कनाडा के झील
एक सब टॉपिक दे दीजिए, छोटा सा लिख दीजिए कनाडा की झीलें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप पहला नंबर पे नोट कीजिए ग्रेट बियर झील, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक नंबर पे आपका हो गया ग्रेट बियर झील। दूसरा नंबर पे आप नोट डाउन कीजिए ग्रेट स्लैव झील, दूसरा नंबर पे यहाँ पे हो गया। तीसरा नंबर पे आप नोट कीजिए अथावास्का झील, अथावास्का झील जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए इसको नाम को भी मैं यहाँ पे इस तरह से कर दे रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिए। और चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा क्विनिपेग झील। ठीक है, इसे यहाँ पे विनिपेग झील नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका फोर्थ नंबर पे हो गया। चलिए, तो ये सभी चीज़ें थी कनाडा की झीलों के बारे में महत्वपूर्ण चीज़। फिर से मैं नाम बोल दे रहा हूँ। पहला हो गया ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर झील यहाँ पे। दूसरा ग्रेट स्लैव झील। तीसरा लेक ऑफ अथावास्का यानी अथावास्का झील। और चौथा आपका विनिपेग झील हो गया। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे पर्वत के बारे में कि आखिर जो नॉर्थ अमेरिका में है उसके कौन से तरफ पर्वत पाया जाता है। देखिए, ये पूरा का पूरा आपका मैप रहा नॉर्थ अमेरिका का। और जैसा कि सब लोगों को पता होगा, इधर आपका हो जाएगा मैप में होता है नॉर्थ, इधर आपका ईस्ट हो जाता है, इधर आपका साउथ हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका, मैं फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपका एक माउंटेन पाया जाता है और उस माउंटेन का नाम है रॉकी माउंटेन। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिमी भाग में पूरा का पूरा माउंटेन है, पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग बोलते हैं रॉकी पर्वत। तो आप नोट डाउन कीजिए कि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में, ठीक है, मेनली तो यहाँ पे दिख रहा होगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो यहाँ पे इन तीनों के पश्चिमी भाग में आपका एक माउंटेन है जिसे हम लोग बोलेंगे रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत। ठीक है, और इसके बारे में और फैक्ट है कि जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत है, इसका जो स्थान है वो सेकंड नंबर पे आता है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका हो जाएगा रॉकी पर्वत। और पहला नंबर की यदि बात करें तो इंडस हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर की बात करें तो इंडस हो जाएगा, जो आपको साउथ अमेरिका में दिखेगा। जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो साउथ अमेरिका के बारे में आएगा, तो वहाँ पे हम लोग इंडस पर्वत श्रेणी भी देखेंगे। लेकिन अभी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम आपका हो जाएगा क्या, रॉकी पर्वत। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए रॉकी पर्वत। ये बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के फैक्ट की तरफ। चलिए, तो इस जो रॉकी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी होती है, उसका क्या नाम है। सबसे ऊंची चोटी का आपका नाम हो जाएगा, नोट डाउन कीजिए, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, आगे की फैक्ट है कुछ। चलिए देखिए, ये जो आपको यहाँ पे तो यूएसए दिख ही रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन यूएसए है, यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है। तो आखिर वो क्या है इसके बारे में डिस्कशन अब होगा। तो चलिए इसे हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। ये आपका है मेनली, इसे बोलते हैं हम लोग अलास्का। ठीक है, ये अलास्का का रीजन है, यहाँ पे यूएसए का अधिकार है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। तो इसी अलास्का रेंज में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, माउंट मैकिले। ठीक है, अलास्का रेंज में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम आपका हो जाएगा माउंट मैकिनले।
तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस रेंज में माउंट मैकिनले नाम का एक पर्वत चोटी है। चलिए तो आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि इस पूरे जो नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है उसी में एक क्षेत्र है जहाँ पे सबसे खतरनाक भूकंप आती है। ठीक है, सबसे खतरनाक भूकंप। सबसे खतरनाक भूकंप कहाँ पे आती है इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप नोट डाउन कीजिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप का स्थान जो है वो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लिए होंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप का स्थान कैलिफोर्निया में है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यहाँ का जो प्लेट है, ठीक है, इसके नीचे जो भी प्लेट है वो अस्थिर है। चलिए यहाँ पे इस तरह का ऐसा रीजन होने का वजह क्या था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग आगे जानेंगे बारीकी से, लेकिन यहाँ पे जानिए कि जो प्लेट इसके नीचे है, ठीक है, वो अस्थिर है। इस वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप स्थान है वो कहाँ पे है, इस चीज़ को देखिए। देखिए ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के पोर्शन में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया यहाँ पे दिखेगा और यही जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे खतरनाक भूकंप आता है। और एक कैलिफोर्निया का भाग नीचे भी आपको दिखेगा, ठीक है, जिसे हम लोग लोअर कैलिफोर्निया कहते हैं। ये जो आपको रीजन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे अब बोला जाता है लोअर कैलिफोर्निया। ठीक है, जो आपका मैक्सिको का भाग है। ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा है ये आज से कुछ बरस पहले यानी कुछ मिलियन वर्ष पहले है जो इस मैक्सिको के भाग से जुड़ा हुआ था। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद जो भाग दिख रहा है जिसे हम लोग लोअर कैलिफोर्निया कह रहे हैं, ये वाला पार्ट इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का भूकंप का क्षेत्र है जिसके वजह से ये धीरे धीरे इस भूमि वाले क्षेत्र से अलग होता जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद यानी कि लगभग मिलियंस ऑफ वर्ष के बाद ये है जो इससे अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। चलिए आगे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। एक और फैक्ट है, देखिए इसी कैलिफोर्निया के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तो लोअर कैलिफोर्निया नीचे है जिसपे अधिकार आपका हो जाएगा नीचे वाले देश का, ऊपर यूएसए। ठीक है, नीचे मैक्सिको का अधिकार है, नीचे लोअर कैलिफोर्निया पे। यहाँ पे एक जगह आपको दिख रहा होगा सैन फ्रांसिस्को, इसी कैलिफोर्निया में। देखिए यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि अमेरिका का आधा से ज़्यादा जो तेल का क्षेत्र है वो इसी कैलिफोर्निया में है। ठीक है, जिसका रिफाइनरी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में है। एक रिफाइनरी है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, जो कि आपको रिफाइनरी का काम होता है तेल शोधन का। तो एक फैक्ट क्या था कि ऐसा माना जाता है कि इसी कैलिफोर्निया में पूरे अमेरिका का आधा से ज़्यादा तेल क्षेत्र स्थित है। चलिए इसके बाद और हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट जो आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के बारे में। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज कुछ इस तरफ आपको दिखेगा। इधर तरफ आपको वेस्ट इंडीज दिखेगा और भी जो भी देश हैं कैरेबियन सी। तो वेस्ट इंडीज़ एक्चुअल में छोटे छोटे जगहों से मिलकर बना हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका वेस्ट इंडीज़ में कौन कौन हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा, यहाँ पे हैती हो जाएगा, इधर त्रिनाड एंड टोबैगो भी आपको इसी रीजन में दिखेगा। उसे आप अपने एटलस में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, त्रिनाड एंड टोबैगो को, त्रिनाड टोबैगो।
और इसके अलावा देखिए कैरेबियन आइलैंड है जो यहाँ पे है आपका कैरेबियन सी, ठीक है। इसके ऊपर जो कैरेबियन आइलैंड है पूरा का पूरा पोर्शन है, वहीं पे आपका एक जगह दिख रहा होगा यहाँ पे हवाना। तो इसके बारे में एक फैक्ट है कि हवाना कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। देखिए यहाँ पे जो रेखा है कर्क रेखा, उसके बिल्कुल समीप जो जगह है वो आपका हो जाएगा हवाना। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें कौन सी राजधानी जो है वो कर्क रेखा के सबसे करीब है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा हवाना, जो कि यहाँ क्यूबा की राजधानी है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और छोटे छोटे फैक्ट बच गए हैं उसके बारे में, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब यूएसए के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जानेंगे यहाँ से कि आखिर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो किन किन राज्यों से या फिर किन किन स्टेट से, ठीक है, मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है और इसके साथ एक संघीय जिला है, एक संघीय जिला। तो आपका जो यूएसए है वो 50 स्टेट प्लस एक संघीय जिला से मिलकर बना हुआ है। और इस अमेरिका का सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपका कौन है? टेक्सास। इसे नोट डाउन कीजिए। टेक्सास जो है आपका इस अमेरिका का सबसे बड़ा जगह है, राज्य है। चलिए टेक्सास आपको इधर तरफ दिखेगा टेक्सास, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ चर्चा। तो हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और पूरे के पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे ही ख़त्म होगा आप इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर्स भी हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो को भी देखें जहाँ पे आपको बताया गया है एशिया के बारे में, उसके बाद फिर आपको बताया गया है यूरोप के बारे में, और जो तीसरा वीडियो यहाँ पे ये दिख रहा होगा जो आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो हम लोग धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं जो सभी मुख्य एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि यदि हमारा जो चैनल है इस पे यदि आपको कुछ ऐसा वीडियो मिलता हो जो आपके लिए लाभदायक है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो जय हिंद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में और वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में।